जैसे कि ऊपर के शंकर, ठीक है, जो ऊपर जो शंकर है और नीचे जो है, दोनों के पार्ट डिफरेंट है, एकदम अलग है। नीचे का कर्तव्य है, नीचे वाले का है श्री कृष्ण को लेके आना है, और जैसे जैसे वो श्री कृष्ण को लाने के नजदीक बनेगा तो जो ऊपर वाला है वो फिर क्या होगा, वो चिटकी दे दे। मतलब दोनों के एकदम डिफरेंट क्यों है, कारण क्या है डिफरेंट होने का? अगर नीचे वाला ही विनाश के निमित्त बने तो सारा पाप उसके ऊपर चढ़े, सारा पाप उसके ऊपर चढ़े। भाव अर्थ ये है कि ऊपर का जो कवच है, इसलिए बोलते हैं शंकर को ऊपर बिना कपड़ों के दिखाया जाता है ना। विष्णु को पूरी पोशाक दी जाती है, ब्रह्मा को पूरी पोशाक दी जाती है, पर शंकर को क्या दिया जाता है? एक छोटा सा शेर की थोड़ा खाल दी जाती है। इसका भाव अर्थ है कि जो नीचे शंकर, मतलब जो नीचे है वो श्री कृष्ण को लाने की तैयारी में है, और ऊपर का जो है वो झाड़ू लगाने की तैयारी में है। अच्छा। दोनों के कर्तव्य एकदम डिफरेंट है, अलग है। तो जो ऊपर जो बैठा है, ऊपर में जैसे जैसे नीचे, अच्छा, एक शिव परमात्मा दोनों तरफ कर्तव्य करेगा, नीचे वाले से भी ऊपर वाले से भी, नीचे वाले से भी ऊपर वाले से भी, अल्टरनेट दोनों का कार्य एक साथ चलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई इधर है तो उधर नहीं, उधर है तो वो, दोनों मतलब अभी इधर है तो वो भी उधर है, अभी इधर है तो वो भी उधर है, तो वो दोनों एक साथ कर्तव्य करेगा। कैसे? मतलब कि यहाँ श्री कृष्ण आने की तैयारी भी कर रहे हैं तो एक सेकंड में ऊपर झाड़ू लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो बिना आए सफाई करेंगे, बिना आए सफाई ऐसे ही होगी, बिना आए सफाई। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो क्यों ऊपर से सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को इशारा मिलेगा। बोलते हैं ना कि ऊपर बैठ करके परमात्मा जब नीचे आते हैं तो वो प्रकृति काम करती है, मतलब ऊपर बैठ करके जो कर्तव्य करेगा, नीचे प्रकृति, मतलब प्रकृति होती है ना, प्रकृति जन्म भी देती है तो फिर समेटती भी है, सफाई भी करती है। तो ऊपर जो कर्तव्य होगा, जैसे जैसे ऊपर एंट्री मारेगा तो नीचे प्रकृति की आवाज जाएगी नीचे। अच्छा, तो जो सारा बोझ रहेगा वो सब ऊपर वाले पे रहेगा, समेटने का जो भी पाप रहेगा। इसलिए बोलते हैं शंकर के कंठ में विष का प्याला दिखाते हैं। विष पिया, विष कैसे पिया? विष पी लिया और देवताओं को अमृत दे दिया। मतलब सारे संसार का जो विनाश का जो विष है वो खुद पी गए, और जो देवताओं को मतलब क्या दे दिया? नीचे अमृत, मतलब श्री कृष्ण को नीचे आकर के अमृत का पोटली दे करके चले गए, है ना। तो ये दोनों कर्तव्य, मतलब नीचे इन दोनों में बस ये डिफरेंट है। तो ये दोनों अपने आप दोनों का कर्तव्य एक साथ वही करेगा। करने वाला कौन है? नीचे वाले से भी वही कराएगा और ऊपर वाले से भी वही कराएगा, दोनों से वही कराएगा। तो दोनों के जो कार्य, अच्छा, दोनों का ही नाम शंकर है, ये भी ध्यान रखो। ऊपर शिव है, नीचे शंकर, ऐसा नहीं है। दोनों का ही नाम शंकर, ऊपर वाला भी शंकर है, नीचे वाला भी शंकर है, दोनों का ही नाम शंकर है। तो ये चीज है। नीचे उसकी प्रेम गाथा दिखाई जाती है, और जो विनाश की गाथा है वो फिर ऊपर वाले की दिखाई जाती है। लेकिन दोनों अब दिखेगा तो एक ही ना, तो लोगों ने फिर क्या किया, एक को ही दिखा दिया है। ये भक्ति मार्ग में सबको, क्योंकि ऊपर वाला दिखेगा कैसे दिखेगा, तो सारी कहानी किसको दे दी है? नीचे वाले को, क्योंकि ऊपर वाला दिखता ही नहीं है, आएगा भी नहीं, दिखेगा भी नहीं, लेकिन कार्य तो कर रहा है। तो सारी विनाश की कहानी कहो, प्रेम की कहानी कहो, शंकर पार्वती की कहानी कहो, तो ये सारी कहानी सिर्फ एक को दे दी है नीचे। ये सारे वो टाइटल एक को दे दी है, बाकी दोनों एकदम डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है कि नीचे वाली आत्मा पे बोझ नहीं चढ़ सकता। तो ये जो ज्ञान की गहराई है ये एकदम अलग है। क्योंकि अच्छा, विष्णु और ब्रह्मा को दोनों को पोशाक दी गई है। क्यों पोशाक दी गई है? क्योंकि ये जन्म की पोशाक पहनते हैं दोनों, है ना। ये पोशाक पहन करके कर्तव्य करते हैं, तो उसको पोशाक इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उसका कर्तव्य डिफरेंट है, एकदम अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इधर आकर के वो कर्तव्य नहीं। बाबा बहुत क्या कहेंगे, गुह्य रहस्य धार्य है, जितना समझो उतना कम है।
जितना समझो उतना। बाबा जी, शिव जो है शक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को लाएंगे बिल्कुल। किसी के द्वारा। हाँ, तो फिर उसका फिर बाद में क्या होगा? किसका बाद में क्या होगा? जिसके द्वारा शिव श्री कृष्ण आएंगे तो परम धाम की यात्रा पे जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे। कितने सालों बाद? कितने सालों के बाद? वो साल ऐसा हमने कुछ कोई नहीं। गिनती नहीं की क्योंकि है। राधा जी भी आएंगी। हाँ, तो वो देखो, वो अपना जाएंगे, कर्तव्य करेंगे। हर एक आत्मा, कभी वो उसका बच्चा बनेगा, कभी वो उसकी बच्ची बनेगी, कभी वो उसके गर्भ से आएगा, कभी वो उसके गर्भ से आएगी। ये सिस्टम चलता है। आपके दिन यहाँ पे राधा आ गई, अभी जो लेके आया वो अभी नहीं आया। अगर आप सोच रहे हो ऐसे, तो आपके यहाँ के साल दिन आपको समझ में आते, पर वहाँ के साल दिन तो समझ में नहीं आएंगे ना। तो ये कहानी है, ये कहानी अल्टरनेट चलती है। आज वो उसका बच्चा है, कल वो उसकी बच्ची है। ब्रह्मा मेरा मुरब्बी बच्चा है। क्या है? ब्रह्मा मेरा मुरब्बी बच्चा है। आगे का रहस्य खोल दे। ब्रह्मा का बाप को या कृष्ण का बाप को, वो मेरा मुकर्रर रथ है। रब्बी बच्चा मुकर्रर रथ, फर्स्ट सो लास्ट। सबके मन में जो भी संकल्प है, जो भी है, समय अनुसार हर एक बच्चे को सब मालूम भी पड़ जाएगा। पर जानते हो क्या है? कई बच्चे बोलते हैं ना, बाबा आप कुछ तो समझाओ ना, इतनी जगह से आवाज आ रही है कि उधर बाबा, उधर बाबा, उधर बाबा। बाप क्या बोलते हैं मालूम है? बाप आपके सामने है, वो आपका पेपर है। माला 108 की है। मणके बाप के बच्चे हैं, माला में पिरोने वाले हैं। बाप से ये नहीं पूछना कि मैं हूं या नहीं, ये अपने आप से पूछना कि क्या मेरा निश्चय ऐसा दृढ़ है कि मैं 108 की माला का मणका हूं या नहीं। समझ में आया? आपका जन्म साधारण नहीं है ना, मैया का जन्म साधारण है ना आपका है। आप दोनों सृष्टि की महान आत्माएं हैं, पहले नंबर की महान आत्माएं।